हेलो एवरीवन, दिस इज आकृत कुमार, स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ CUET 2024 के बारे में। तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाया था और जिसमें मैंने पूछा था कि जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है CUET के रिगार्डिंग वो तुम मेरे को DM कर सकते हो। और मेरे को जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन मिला डैट इज़, भैया CUET की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, कौन से बुक्स रेफ़र करें, कौन से यूट्यूब के वीडियोज़ देखें, कहाँ से PYQs लाए, एक शेड्यूल कैसे बनाएं। ये सारी प्रॉब्लम्स को मैं आज इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। और ध्यान से सुन के जाना, क्योंकि ये शेड्यूल मैंने खुद अपने CUET 2024 के लिए फॉलो करा है। अब जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ डैट इज़ पॉज TC। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे हम BST पढ़ने नहीं आए हैं, काम की बात करो। काम की बात कर रहा हूँ। देखो, पॉज TC का रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन मैं अभी बताने वाला हूँ, कैसे होगा, क्या करना है, सब कुछ। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लान से। प्लान में क्या करना है, तुम्हें एक 20 डेज़ का प्लानर बनाना है और उसको इस नोटबुक में लिख लो या फिर डायरी, स्कूल डायरी, कुछ भी चलेगा। वहाँ पे लिखना है तुम्हें, एक 20 डेज़ का प्लान बनाना है। एक बार 20 डेज़ ख़त्म हो गए उसके बाद फिर से तुम्हें रिवाइज करते रहना है। क्या करना है सुनो, कंटेंट्स क्या होंगे उसके। तुम्हें जो भी CUET का सिलेबस मिला है, और सिलेबस अगर नहीं पता कहाँ है तो मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो। वहाँ पे सिलेबस अपडेट सब मिलते रहेगा तुमको। तो यहाँ पे तुमको CUET का जो भी सिलेबस है, हर एक चैप्टर कुछ पॉइंटर्स में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है वो 5 पॉइंटर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि 5 जो भी बिजनेस स्टडीज़ के लिए मैं अगर रिकमेंड करूँ तो 2 दिन में एक चैप्टर तुम्हारा फिनिश होना चाहिए। और ले लेते हैं कि तुम एक दिन में 3 पॉइंटर्स करने वाले हो, तो 1 अप्रैल का डेट डालना है, सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम और वो 3 पॉइंटर्स लिख दो। लिख लिया तुमने। फिर सेम चीज़ तुमको अकाउंटेंसी के लिए करना है। अकाउंटेंसी के लिए यहाँ पे यूनिट 2 ले लिया हमने, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, और उसके 2 पॉइंटर्स उठा लिए, ठीक है। ये तुम्हें करना है सेम चीज़ इकोनॉमिक्स के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। देखो, टाइम बहुत कम है, अगर अभी थोड़ा सा एफर्ट नहीं डालोगे ज़्यादा तो मुश्किल है, ठीक है। तो तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, BST और इंग्लिश, डेली करना पड़ेगा। तुमने ये कर लिया, बिजनेस स्टडीज़ का, अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, चारों लिख लो। और सिलेबस से उठा के पॉइंटर्स निकाल लो कि तुम्हें एक दिन में ये करना है। देखो, ये बहुत डूएबल है, उतना भी हार्ड नहीं है, मैंने करा है तो तुम भी कर सकते हो। देखो, सेम चीज़ 2 अप्रैल के लिए, बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 और लास्ट के नीचे के जो 2 पॉइंटर्स बच गए थे ये भी कवर हो गए। सेकेंड डे में तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर ख़त्म हो गया। अकाउंटेंसी के लिए भी जो 2 पॉइंटर्स थे वो भी कवर हो गए और ये भी चैप्टर ख़त्म हो गया। सेम चीज़ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश के लिए। और तुम्हें 1 अप्रैल 2 अप्रैल ऐसे 20th तक बनाना है, 20 दिन का प्लान करना है एक बार में। और उसके बाद सेकंड आता है कि कितनी देर पढ़ना है, कितने मिनिमम घंटे होने चाहिए। मैं कहता हूँ 6 घंटे इज़ द बेयर मिनिमम, इतना तो करना पड़ेगा। देखो, टाइम बहुत कम है, इतना भी अगर टाइम नहीं दोगे पढ़ाई के लिए तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब रिसोर्सेज, कौन से बुक्स रेफर करने हैं उस पर आ जाते हैं। अब देख लो, बुक्स कौन से हैं। अकाउंटेंसी के लिए NCERT और TS ग्रेवाल। TS ग्रेवाल में NCERT का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाता है, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो TS ग्रेवाल इज़ अ रियली गुड बुक। और अगर तुम TS ग्रेवाल नहीं करना चाहते तुम डायरेक्ट NCERT पे बढ़ सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी में सिर्फ क्वेश्चन से नहीं होगा, थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम या तो NCERT या TS ग्रेवाल कोई भी रेफर कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ के लिए ओनली NCERT, इससे एक लाइन ना उधर होने वाला है ना एक लाइन इधर होने वाला है। तो NCERT से ही उठा के लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। तो BST के लिए NCERT, इकोनॉमिक्स के लिए, माइक्रो के लिए संदीप गर्ग, मैक्रो के लिए भी संदीप गर्ग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए NCERT, इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन, बहुत अच्छी बुक है, ऑल इन वन बुक है। मैं कहता हूँ ये बुक इनफ है CUET के लिए। और इसके बाद तुम्हें PYQs ऑफकोर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें पैटर्न समझना पड़ेगा कि CUET में पैटर्न क्या होता है। लेकिन दिस बुक इज़ रियली गुड और इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि भैया NCERT समझ में नहीं आ रहा, NCERT की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वो कह क्या रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए क्या करना है सुनो, ऑल इन वन खरीद लो। अरिहंत का ऑल इन वन आता है, उसको खरीद लो। NCERT के लाइंस उसमें एक्सप्लेन्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट्स के जो इंटरप्रिटेशंस है वो भी तुम्हें उस बुक में कवर हो जाएंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ईजिली समझ में आ जाता है उसमें, और बहुत अच्छी बुक है। अगर NCERT नहीं समझ में आ रहा तो अरिहंत
आंख बंद करके रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टार्ट करने में मेरे को भी प्रॉब्लम आया था, इसलिए मैंने ऑल इन वन से स्टार्ट करा था। ऑल इन वन के बाद मैंने एनसीईआरटी करा। नेक्स्ट यूट्यूब। ओफ, इतने क्वेश्चंस इसके लिए कि भैया यूट्यूब चैनल कौन सा देखना है। अकाउंटेंसी के लिए सीए हार्दिक मनचंदा सर बहुत अच्छे हैं, तो मैं सारे डिलीटेड चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे तुम्हारे, और सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स है बहुत तगड़े तरीके से वो बताते हैं। तो सीए हार्दिक मनचंदा सर फॉर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ के लिए रजत अरोरा सर, इकोनॉमिक्स के लिए सीए पराग गुप्ता सर, एंड इंग्लिश के लिए शिप्रा मिश्रा मैम। इन सब का यूट्यूब पे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तुम वहाँ से भी देख सकते हो, और कोर्सेज भी है। अगर कोर्सेज लेना है तो तुम कोर्सेज ले सकते हो। वैसे तो यूट्यूब कंटेंट इनफ होता है, लेकिन कोर्स ले लेने के बाद तुम्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में कंटेंट मिल जाता है, तुम्हें कंटेंट के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता। तो कोर्स का ये एक फ़ायदा है। वैसे यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो इनफ होता है। यूट्यूब पे जैसे तुम यूट्यूब के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी को तुम छोड़ नहीं सकते। यूट्यूब वीडियोज़ देखने के बाद, लेक्चर्स देखने के बाद, क्वेश्चन लगाने के बाद एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब तुम्हें स्टार्ट करना है। तुम्हें मैंने बता दिया कि कब करना है, क्या करना है, तुम्हें ये पता चल गया कि कहाँ से करना है, बुक्स कौन से हैं, यूट्यूब वीडियोस कौन से देखने हैं, सब पता चल गया, सब मिल गया। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। अब वर्क स्टार्ट करने की बारी। इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है रूटीन और एक होता है फ्लेक्सिबल। रूटीन में क्या है कि तुम एक टाइम डिफाइन कर लो कि इतने बजे से इतने बजे मैं डेली पढ़ रहा हूँ, सेम टाइम पे डेली पढ़ूंगा मैं, और उसे कहते हैं रूटीन। फ्लेक्सिबल होता है जब मन करा पढ़ा। ये चीज़ अभी नहीं चलेगी, फ्लेक्सिबल टाइम नहीं चलेगा अभी। सीयूईटी में सिर्फ 1.5 मंथ्स रह गए, एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो तुम्हें डेली सेम टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। नेक्स्ट इज टू कंट्रोल, मीन्स टू चेक। अब तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम गलतियाँ कहाँ कहाँ कर रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन किस वजह से कर रहे हो, स्क्रीन टाइम तुम्हारा कितना जा रहा है, तुम ज़्यादा रील्स नहीं देख रहे हो, तुम ज़्यादा यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, ये सब चीज़ें तुम्हें थोड़ी अवॉइड करनी है अभी। उसके बाद टास्क कंप्लीट, मतलब जो तुमने लिख रखा था यहाँ पे प्लानर में अपने कि कब क्या क्या करना है, ये सारे टास्क कंप्लीट हो रहे नहीं हो रहे। और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ कि मान लो कि तुम एक दिन में अकाउंटेंसी का ये वाला पॉइंटर, मतलब ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप और जो भी कैपिटल अकाउंट्स है वो वाला पार्ट नहीं कर पाए उस दिन, तो नेक्स्ट डे जो तुम्हारा डिफाइंड टाइम है, 6 से 8 पढ़ते हो, उसके बाद 12 से 2 पढ़ रहे हो, 4 से 8 पढ़ रहे हो रात को, फिर 10 से 12 पढ़ रहे हो, इसके अलावा तुम एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे और इस पार्ट को ख़त्म करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना कोई भी रूटीन ब्रेक करो, तुम एक्स्ट्रा टाइम निकालो और उसके बाद ये सारे पॉइंटर्स को कवर करो। अभी बहुत कम टाइम है, अभी एफर्ट डाल दिया ना, मैं कह रहा हूँ वर्थ इट है ये बिल्कुल। नेक्स्ट इज वीक पॉइंटर्स, मतलब बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उसका वीक टॉपिक क्या है, वीक चैप्टर क्या है। तो इसको एनालाइज करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। एक सीयूईटी का मॉक उठा लो या पीवाईक्यू उठा लो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से, किस चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उसके बाद उस चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। इससे तुम्हें तुम्हारे वीक पॉइंटर्स पता चल जाएंगे और तुम उस पर वर्क कर पाओगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगी तुम्हें अब क्या करना चाहिए, और प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दो। और आई थिंक दिस शेड्यूल विल हेल्प यू स्कोर रियली रियली गुड मार्क्स इन CUET 2024। मिलते हैं SRCC में।